हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें यीशु मसीह मारा तो गया है, गड़ा तो गया है, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा भी हो गया है। आमीन। देखिए लूका 23 अध्याय के जब उसके 8 वचन से देखेंगे तो यहां पास हेरोदेस के सामने यीशु को ले जाया जाना। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था, उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। जब यीशु हेरोदेस के पास पहुंचा तो हेरोदेस मन में सोच रहा होगा कि यहां पास यीशु कुछ अद्भुत कार्यों को दिखाएगा, अपने हाथों की कला को दिखाएगा, जो चमत्कार उसके हाथों से होते थे उसको दिखाएगा। इसलिए बहुत प्रसन्न हुआ कि यीशु आ रहा है मेरे सामने और वो भी दोषी बनकर, और जब दोषी बनकर आ रहा है तो निश्चित है कि वो अद्भुत कार्यों को मेरे सामने दिखाएगा। लेकिन फिर से उसे निराशा ही हाथ लगा, क्योंकि शत्रु जब आपको देखकर आनंद मनाते हैं। हेलो, हेरोदेस राजा था और यीशु को एक शत्रु के तौर पर देखता था, उसके हाथों से अद्भुत कामों को देखना चाहता था कि वाकई में करता है कि नहीं। लेकिन वो थोड़े भर का जो खुशी थी वो हट गई, क्योंकि यीशु ऐसा कुछ भी वहां नहीं करने वाला था। आपके हालात, आपकी परिस्थितियों को देखकर भी शत्रु आनंदित होते होंगे, लेकिन परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि वह बहुत दिनों से देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। प्रधान शास्त्री और फरीसी और वहां के लोग क्या करें, उसके ऊपर तन मन से क्या कर रहे हैं, उसे दोष लगा रहे कि ये दोषी है, दोषी है, दोषी है। लेकिन यीशु ने क्या दोष किया था, बताने का किसी के में शब्द नहीं था, केवल इतना कि यह परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। और बातें ऐसी करते थे जाने वह परमेश्वर का सचमुच, और बातें ऐसी करता था मानो यह आज्ञा दे रहा। उससे बातों को चिढ़ में ये तो क्या हो गए, यीशु के विरोधी हो गए और क्रूस पर चढ़ा दी। मेरे प्रियो, हमें इन दिनों विश्वास करना है कि हमारे शत्रुओं का भी पलटा परमेश्वर लेगा। लोग उसे दोषी देने के लिए क्या कर रहे हैं, तन मन से उस पर, राजा के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उसे उड़ाया। हालेलुया। ठट्ठों में उसे उड़ाया, अपमान किया। किसके खातिर? हमारे और आपके खातिर, ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगे हो जाएं। हालेलुया। शत्रु आपके पीछे पड़े हो, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। आप अपने आंखों से खड़े खड़े आप अपने आंखों से देखेंगे, शत्रु की कीलें ढहेंगे, उनकी डींग मारने की बातें उनके जीवन से निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर अपने आप कार्य करता है। अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उस दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। यहां यीशु मसीह क्या कर दिया, अपने ऊपर दोष लगाते भी दो दुश्मनों को क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। आमीन।
परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो जहां पड़ जाए वहां कार्य करके निकलता है। परमेश्वर का सामर्थ्य काफी है, परमेश्वर की उपस्थिति काफी है शत्रु की सारी तहस नहस करने के लिए। दो शत्रु क्या बन गए? मित्र बन गए। यानी कि परमेश्वर वहां भी क्या कर दिया? यीशु मसीह ने मेल मिलाप की आत्माओं को दे दिया। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं